नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और आप पूर्वांचल वाइब देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम आपको मृतक नौशाद और कातिल पत्नी रजिया सुल्तान की कहानी बताने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है। कहानी शुरू होती है नौशाद और रजिया के इश्क से, जहां पहले दोनों ने इश्क किया, फिर निकाह किया और 11 वर्ष बाद कातिल पत्नी ने नौशाद की हत्या कर दी। बता दें, मृतक नौशाद की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 11 साल पहले नौशाद ने अपनी खाला यानी मौसी की लड़की रजिया सुल्तान उर्फ सिब्बू से इश्क किया। फिर दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ वर्ष बाद नौशाद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दुबई कमाने चला गया, तो रजिया सुल्तान की चाल ढाल बदल गई और रजिया सुल्तान उर्फ सिब्बू ने अपने सगी ननद के बेटे रोमान को अपना दिल दे बैठी और फिर दोनों में एक प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों के प्रेम की गूंज आसपास के गांव में भी होने लगी। इसकी भनक नौशाद को भी धीरे धीरे हो गई। जब नौशाद कुछ दिन पूर्व दुबई से कमाकर घर लौटा तो रजिया और रोमान के प्रेम की बीच रोड़ा बनने लगा। तभी उसकी पत्नी रजिया और रोमान ने यह प्लान बनाया कि अब नौशाद को इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर करना है। फिर क्या, 11 वर्ष में ही नौशाद रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी का अंत हो गया। रजिया, रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु ने मिलकर एक योजना बनाई, जहां पहले नौशाद की पत्नी ने नौशाद को नशीला पदार्थ खिलाया। नौशाद बदहवास हो गया। उसके बाद रजिया, रोमान और रोमान का दोस्त हिमांशु ने मिलकर कुल्हाड़ी, चापड़ आदि हथियारों से वार कर बेरहमी से नौशाद का कत्ल कर दिया और लाश को ट्राली बैग में भरकर तरकुलवा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। आपको बता दें, मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले नौशाद की जिंदगी अब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के परड़ी गांव की रहने वाली नौशाद की मौसी की लड़की रजिया सुल्तान उर्फ सिब्बू से नौशाद का 11 वर्ष पूर्व प्रेम हो गया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने सन 2014 में शादी कर ली। रजिया सुल्तान अपने शौहर नौशाद के साथ घर आ गई और दोनों के बीच अच्छा संबंध चलता रहा। इन दोनों के बीच एक बेटी भी पैदा हुई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नौशाद दुबई कमाने चला गया और पैसा कमाकर गांव के बाहर एक घर बनवाया, जहां नौशाद की पत्नी अपनी बच्ची के साथ उस मकान में रहती थी। पति के दूर जाने के बाद रजिया सुल्तान बेवफाई करने लगी और अपने ही सगी ननद के बेटे रोमान से प्रेम करने लगी और दोनों में काफी प्रेम प्रसंग चलने लगा। इनके प्रेम की चर्चा भी लोगों में होने लगी। रोमान एक गाड़ी ड्राइवर है, उसका भी खर्चा रजिया ही चलाती थी। रजिया और रोमान की प्रेम कहानी नौशाद को भी जानकारी हो गई थी। एक बार इसकी पंचायत भी हुई थी, लेकिन नौशाद उसके बाद भी आंख मूंद कर अपने पत्नी रजिया पर विश्वास करते रहे। लेकिन नौशाद को क्या पता था कि उनकी पत्नी रजिया सुल्तान और उनका भांजा रोमान, जो रजिया का प्रेमी है, ये दोनों मिलकर नौशाद की हत्या कर देंगे। फिर क्या, रजिया और रोमान ने हत्या की साजिश रच डाली। रजिया ने नौशाद को पहले नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद नौशाद बदहवास हो गया। रजिया, रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु ने मिलकर नौशाद को उसी के घर में कुल्हाड़ी, मूसर और स्टील की चापड़ से मारकर निर्मम हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए घर में रखे एक ट्राली बॉक्स में नौशाद के शव को रखकर बोलेरो गाड़ी से ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगे। तभी रजिया ने कहा कि इस शव को नदी में फेंक दें, जिससे पता नहीं चलेगा कि हत्या कैसी हुई है। लोग बता देंगे कि नौशाद विदेश चला गया है। लेकिन रजिया की बात रोमान ने नहीं मानी और भटौली गांव के तरकुलवा थाना क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खेत में शव रखा ट्राली बैग को फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने ट्राली बैग को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच ट्राली बैग को खोल कर देखा तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस बैग में लाश थी। यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और पुलिस पता लगाने में जुट गई। पुलिस के हाथ तभी एक अहम सुराग लगा। जो ट्राली के ऊपर ट्रेवल स्टिकर लगा था, उसी के माध्यम से पुलिस ने मृतक के शव का पता लगाया और हत्यारों तक पहुंच गई और महज कुछ घंटे में ही नौशाद की पत्नी रजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रजिया का तथाकथित प्रेमी रोमान और उसका दोस्त हिमांशु अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। वहीं नौशाद की छोटी बहन ने हत्यारोपियों को
फांसी की मांग की है। रजिया नौशाद और रोमान की कहानी किसी फिल्मी हिस्ट्री से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल वाइब।